तो दोस्तों बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में 2 दिन की अच्छी खासी तेजी के बाद आज यहां पर कंपनी में गिरावट का प्रेशर देखने को मिल रहा है। आखिर गिरावट क्यों आई है जानने की कोशिश करेंगे और साथ में कंपनी के लिए 2 से 3 बिग ब्रेकिंग न्यूज भी हैं, उन पर भी बारी बारी से डिटेल से बात करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आज का वीडियो भी काफी स्पेशल होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों आज कंपनी का व्यापार ओपन हुआ था 95.34 पर, लेकिन कंपनी ने दोस्तों शुरुआती दिन में ही गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद कंपनी में पॉजिटिव प्रेशर तो बने थे, लेकिन दोस्तों वही 96 रुपए के लेवल को कंपनी ज्यादा ब्रेकआउट नहीं कर पाई है। लेकिन उसके बाद कंपनी साइडवेज है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कंपनी 2 बजे के आसपास फिर से डाउन हो रही है और कंपनी में लगभग 1% के आसपास तक की गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी में इस टाइम में बड़े ऑपरेटर एक्टिव हैं जो कंपनी के शेयर को मैनिपुलेट कर रहे हैं और साथ में दोस्तों कंपनी के अंदर बड़े फंड हाउस की एंट्री भी नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से कंपनी में दोस्तों बड़ी खरीदारी नहीं हो रही है। यहां पर आप देख सकते हैं मात्र 1 करोड़ और 72 लाख के आसपास का कंपनी का वॉल्यूम है, जिनमें से मात्र 48% कंपनी के शेयर को यहां पर डेली ट्रेड में लाया जा रहा है। मतलब कि कंपनी के शेयर की वैसे डिमांड तो है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा सेलर्स इसमें एक्टिव हैं। तो दोस्तों इसी वजह से कंपनी में तेजी भी नहीं बन पा रही है। जब कंपनी में तेजी आएगी तो दोस्तों 1-2 करोड़ का ही वॉल्यूम नहीं, लगभग 8 से 10 करोड़ के आसपास वॉल्यूम बनेंगे। मतलब कि कंपनी में बड़े फंड हाउस लगातार बहुत ही बड़ी खरीदारी करेंगे, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर दोस्तों आपको मल्टी बगर रिटर्न निकालता दे जाएगा। वहीं दोस्तों प्री ओपन मार्केट में देखें तो कंपनी में शुरुआती दिन में ही 24 लाख से भी ज्यादा शेयर सेल कर दिए गए और बाय क्वांटिटी में लगभग 4 लाख से भी ज्यादा खरीदे गए थे। तो दोस्तों जब सेलर ज्यादा होंगे तो तभी तो दोस्तों कंपनी में आपको गिरावट का प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों पिछले 5 दिनों से आप देखते हैं तो कंपनी पॉजिटिव में है, क्योंकि कंपनी ने जो 92 रुपए का लेवल बनाया था तो वहीं से कंपनी में शानदार रिकवरी आई थी। तो अब फिर से दोस्तों कंपनी में आज कुछ नेगेटिव प्रेशर है, लेकिन यह भी हो सकता है कि कंपनी में 1-1.5 घंटे के अंदर और भी अच्छी पॉजिटिविटी बन जाए। 6 महीने की बात करें तो कंपनी ने 4% का रिटर्न दिया, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे कंपनी अब 90 रुपए के लेवल के आसपास ही ट्रेड करती दिखाई दे रही है। मतलब कि अब इसने एक नया जोन क्रिएट कर लिया है जो पिछले 1 महीने से चल रहा है। अगर दोस्तों कंपनी इसको भी ब्रेकआउट कर एक बड़ा ट्रेंड दे, मतलब कि 100 रुपए को ब्रेकआउट कर एक बड़ा ट्रेंड दे, तो ही दोस्तों कंपनी में बड़े आपको प्रॉफिट यहां पर मिलने वाले हैं। 1 साल की बात की जाए तो 78% का रिटर्न दिया है और 5 सालों में कंपनी ने 300% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों मैं एक मेरा यहां पर व्यू रखूंगा, या फिर दोस्तों मेरी समझ यहां पर मैं आपको बताऊं कि कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो कंपनी का शेयर एकदम शानदार होने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप 1 साल को ले लीजिए, 1 साल में कंपनी ने 78% का रिटर्न दिया है, लेकिन दिया कब था? मात्र 2 महीने के अंदर अंदर ही। उसके बाद कंपनी लगातार साइडवेज है। मतलब कि कंपनी के शेयर को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो कभी भी दोस्तों कंपनी बड़े रिटर्न आपको दे सकती है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर। लेकिन कई निवेशक अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने इसी रेंज में खरीदारी की है और अभी भी फंसे हुए हैं। तो उनके लिए मेरी यही सलाह है कि आप लॉन्ग टर्म पर्पस से होल्ड करें और कंपनी के शेयर को आप अगर 2 से 3 या फिर 4 महीने भी होल्ड कर लेंगे तो कंपनी दोस्तों बहुत ही बड़ा प्रॉफिट आपको निकाल कर दे देगी, क्योंकि कई बड़े विस्तार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की तरफ से इस कंपनी के अंदर आने वाले हैं, जिसकी वजह से कंपनी आपको तगड़ा रिटर्न देने के लिए तैयार होने वाली है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का एक रिपोर्ट यहां पर निकल कर आ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं नुआमा अल्टरनेटिव ने निकाल कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि कंपनी के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं 30 सितंबर को कंपनी के अंदर निफ्टी 50 की तरफ से बहुत ही बड़ा प्रवाह आने की उम्मीद है। और कितना प्रवाह आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर 7वें नंबर पर एनएचपीसी में रिसीव्ड इनफ्लो वर्थ $50 मिलियन एज ए रिजल्ट ऑफ द रीजनिंग। मतलब कि कंपनी के अंदर दोस्तों $50 मिलियन का अगर निवेश आएगा तो कंपनी में एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से कंपनी शानदार तेजी दिखाएगी। साथ में दोस्तों कंपनी जो आज सुर्खियों में थी उसकी वजह से दोस्तों कंपनी आज तेजी में आने वाली थी। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों 30 तारीख का ये एक अपडेट आ रहा है और इसमें एनएचपीसी सहित कई ऐसे स्टॉक है जो काफी ज्यादा नजर में रहेंगे। लेकिन दोस्तों एनएचपीसी क्यों रहने वाला था, जैसे कि आपको पता ही है कंपनी ने अरुणाचल प्रदेश से एक बहुत ही बड़ा ज्वाइंट वेंचर कर लिया है या फिर एग्रीमेंट कर लिया है, जो कि पंप हाइड्रोजन स्टोरेज का था। तो इसकी वजह से दोस्तों कंपनी में बड़ी तेजी आने वाली थी, लेकिन दोस्तों कंपनी में नहीं आई, क्योंकि कंपनी में जो प्रॉफिट बुक करने वाले थे वो ज्यादा थे और साथ में कंपनी में बड़े फंड हाउस की एंट्री नहीं हो पा रही है, जो कि दोस्तों यहां पर बहुत ही नेगेटिव बात है। लेकिन दोस्तों बहुत ही जल्द कंपनी आपको बड़े प्रॉफिट भी दे जाएगी अगर कंपनी 100 रुपए से 108 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट कर दे। ऐसा होता है तो कंपनी में जरूर आपको बड़ा प्रॉफिट यहां पर मिल सकता है। लेकिन कंपनी के लिए दोस्तों कुछ ऐसे भी यहां पर प्रॉफिट हो सकते हैं, जैसे कि गुजरात की तरफ से आ सकते हैं। जैसे कि गुजरात 14.7 गीगावाट सौर क्षमता के साथ
अग्रणी है और 31.9 गीगावाट हाइब्रिड परियोजनाओं पर नजर रख रहा है। अरुण महेश बाबू हैं जो दोस्तों एक यहाँ पर निदेशक हैं, जिन्होंने देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है। 30 तारीख का आज का ये अपडेट आ रहा है, जिसमें 14.7 गीगावाट की स्थापना गुजरात में यहाँ पर हो चुकी है और दोस्तों इसी वजह से गुजरात अग्रणी नंबर पर है। लेकिन दोस्तों उत्तर गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड और गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं अरुण महेश बाबू, उन्होंने कहा है कि राज्य की अक्षय ऊर्जा है जो 27 गीगावाट है, लेकिन भविष्य में इसे 31.9 गीगावाट सौर पवन हाइब्रिड परियोजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य है। तो दोस्तों सौर ऊर्जा आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा इंस्टॉलमेंट हो रहा है पूरे इंडिया के अंदर, और इस एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी को भी कई बड़े प्रोजेक्ट मिल चुके हैं सोलर ऊर्जा के। तो उसी वजह से दोस्तों इस कंपनी के पास ऐसे बड़े अपडेट आने की पूरी उम्मीद देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ऐसे में कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। साथ ही दोस्तों आरबीआई की तरफ से भी एक बड़ी घोषणा कर दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन मतलब कि कोयले का प्रभुत्व 2030 तक खत्म हो जाएगा, लेकिन अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी 50% से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब कि कोयला तो पूरी तरह से खत्म करने की यहाँ पर उम्मीद है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को 2030 तक 50% और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जो अभी इंस्टॉल है उससे भी ज्यादा 50% होगी। तो दोस्तों कंपनियों में कई बड़े निवेश करवाएंगे और साथ में कई बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएंगे, जिनकी बोलियों के साथ ही दोस्तों ऐसी कंपनी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे। तो ऐसे में दोस्तों आरबीआई की तरफ से बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग अपडेट आया हुआ है। और वहीं दोस्तों कंपनी के जो टेक्निकल एनालिसिस हम आपको कर बता रहे हैं, उनके जो मूविंग एवरेज थे वो भी दोस्तों पूरी तरह से बेयरिश की तरफ संकेत देने लग गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों आज 7 पॉइंट रह चुका है बुलिश का, लेकिन बेयरिश मूविंग एवरेज का देख सकते हैं 9 पॉइंट बढ़ चुका है। तो इसी वजह से दोस्तों कंपनी में कुछ गिरावट के प्रेशर बन रहे हैं, लेकिन पीवोट लेवल आप देख सकते हैं कंपनी के यह 90 रुपए तक डाउन हो चुका है। लेकिन दोस्तों कंपनी में जब उछाल आएगा तो यह 100 रुपए के आसपास जरूर चला जाएगा। तो इतनी तेजी या फिर दोस्तों इतनी गिरावट कभी भी आपको इसमें देखने को मिल सकती है। दूसरे साइड दोस्तों कंपनी का ट्रेंड आप देख सकते हैं लगभग आपको 1-2 महीने का ये देखने को मिल रहा है और इसमें कंपनी बहुत ही ज्यादा अप एंड डाउन के ट्रेंड बना रही है। मतलब कि कंपनी दोस्तों ओवरबॉट जोन में बिल्कुल नहीं है, ओवरसोल्ड जोन में भी बिल्कुल नहीं है। तो फिर भी दोस्तों कंपनी में इतनी बड़ी रिकवरी या फिर इतनी बड़ी तेजी कब आएगी? दोस्तों आपको बता दोगे कंपनी जब तक इस वाले लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाती है 100 रुपए को, तब तक दोस्तों कंपनी में बड़ी तेजी बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। क्योंकि कंपनी ने दोस्तों जो रेंज यहाँ पर क्रिएट किया है पिछले कुछ दिन पहले से ही, वो ये वाला है जो कि 92 या फिर 91 रुपए से 100 रुपए के बीच का है। इसमें ही कंपनी सर्टेन करती नजर आई है। जब तक दोस्तों कंपनी के आरएसए के लेवल में उछाल तगड़ा नहीं आता है तब तक भी दोस्तों कंपनी में बड़े अपडेट आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो जो दोस्तों इस कंपनी में इस टाइम यहाँ पर होल्ड कर चुका है 90 के आसपास, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी दोस्तों कभी भी बड़े ट्रेंड की तरफ मूव कर सकती है। अगर कंपनी गिरावट भी कराएगी तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 85 रुपए से नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि कंपनी के दोस्तों खरीदार काफी ज्यादा हैं और कंपनी का फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है। तो इसी वजह से दोस्तों कंपनी ज्यादा गिरावट नहीं करा रही है। अगर दोस्तों कंपनी में गिरावट होती तो यह कंपनी दोस्तों लगभग आपको अब तक 60, 70, 50 रुपए के आसपास तक मिलती। लेकिन कंपनी का स्कोप काफी अच्छा है और फ्यूचर में कंपनी मल्टी बगर रिटर्न देने के लिए तैयार है। तो इसी वजह से यह कंपनी है जो 90 रुपए के लेवल को तो ब्रेक डाउन बिल्कुल कर ही नहीं पा रही है। तो इसी वजह से दोस्तों जो लॉन्ग टर्म के होल्डर्स हैं 90 रुपए के आसपास होल्ड किए हैं तो होल्ड कर बिल्कुल बैठ सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म वालों के लिए मैं सलाह दूंगा कि कंपनी में जब यहाँ पर 100 रुपए के आसपास ये टच करे तो जरूर प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि 100 रुपए के बाद इस कंपनी में प्रॉफिट बुक के हालात भी बन सकते हैं। तो जो भी दोस्तों इस कंपनी में सेल बाइंड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड करा जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।